बाद आज मिल रहे हैं, क्योंकि उधर थोड़ा मैं अपने गांव भी चला गया था और कोई प्रॉब्लम भी हो रही थी थोड़ा सा जॉब के उसमें। तो 2 दिन बाद आज लौटे हैं, देखते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। ठीक है। देखो, ये हमें क्यों पढ़ना है। अगर देखो हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसको किस लिए पढ़ना है। ठीक है। अगर हमें इसका मतलब पता चल जाए कि हमें इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, तो क्या होता है कि पढ़ने का इंटरेस्ट भी बढ़ता है। ठीक है, पढ़ने में मज़ा भी आता है और फिर वो चीज़ें समझने में जो है ईजी रहती हैं कि इनको कैसे समझना है, कैसे इनको हैंडल करना है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विभाजित संख्याएं, मतलब ऐसे नंबर जो होंगे जो किसी संख्याओं को, किसी नंबरों को क्या करते होंगे, डिवाइड करते होंगे। ठीक है। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले आज हम पहले पढ़ेंगे कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि सम संख्या कौन सी होती हैं, अक्सर कई बच्चों को नहीं पता होते हैं। ठीक है। तो सम संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में इवन, तो देखिए मैथ एक ऐसा टॉपिक होता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं। मतलब अगर मैं हिंदी में भी पढ़ाऊँ तो इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा पढ़ सकता है और हिंदी मीडियम का भी बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन अगर हम प्योर इंग्लिश पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हिंदी मीडियम का जो बच्चा हो वो ये चीज़ ना पढ़ पाए। ठीक है। तो हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेंगे, जहाँ पे हमें लगेगा कि इस चीज़ को इंग्लिश में बताना है वहाँ इंग्लिश में बताएंगे और अधिकांश थोड़ा सा हिंदी में रहेगा। ठीक है। मैथ को हिंदी में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि मैथ जो है हिंदी में ही अच्छी मतलब समझ में आती है। ठीक है। देखो, आपके सामने सम संख्या है जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, देखो लिखा है जो संख्याएं, क्या है, जो संख्याएं दो से क्या हो जाए, कट जाएं। ठीक। जैसे चलो बताओ, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो दो से कट जाते हैं, तो इजीली जो दो के टेबल में आ रहे हो। ठीक है। तो जैसे दो के टेबल में दो आता है तो जाहिर सी बात है दो, फिर ऐसे ही चार, फिर छः, फिर आठ, फिर 10। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि हमें नंबरों से याद रखना है। अब जैसे ऐसा तो 10 12 14 पूरे बढ़ते चले जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 10 12 14 होता ना, तो देखो यहाँ से नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अब जब यहाँ से नंबर, हमें लास्ट का नंबर देखना कि अगर ये वाला लास्ट का नंबर दो से कट रहा है तो ये सम संख्या होंगी, अगर ये वाला नंबर ऐसे दो से कट रहा है तो ये भी क्या होगा, सम संख्या होंगे। तो हमें ये एक डिजिट चेक कर लो बस, उससे पता चल जाएगा कि वो नंबर दो से कटेगा या नहीं कटेगा। अगर कट रहा है तो उसको क्या कहेंगे, सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है। समझ में आया। ऐसे ही जीरो भी याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने जीरो लिखा नहीं क्योंकि दो के टेबल में बताया था, तो दो के टेबल में जीरो तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ याद रखना है कि अगर दो के उसमें जीरो भी आता है तो वो जो दो से कट जाएगा इजीली। तो अगर वो दो से कट रहा है तो वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, इवन नंबर, मतलब सम संख्याएं। ठीक है। समझ में आई। आगे बढ़े अब। चलो, ऐसे ही विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती है जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी पढ़ के बताओ, तुम्हारे सामने लिखा है, क्या लिखा है, ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो देखो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो दो से क्या हो, ना कटे। अगर दो से कट गए तो सम संख्या या इवन नंबर, और दो से ना कटे तो ऑड। ठीक है। ऑड मतलब ऐसे इजीली याद भी कर सकते हो, दो से ना कटी तो ऑड, बोलने में भी थोड़ा वैसे लगता है। ठीक है। तो जैसे अब इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बच गए वो तो वही आएंगे। जैसे एक, तीन, ठीक, पाँच, सात, फिर नौ। ठीक, ऐसे और भी बढ़ सकते हैं, 11, 13। लेकिन फिर से देखो यहाँ से नंबर क्या हो गए, रिपीट। तो हमें ये चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें इतने ये नंबर याद रखना है। ऐसे यहाँ भी जरूरत नहीं है, बस तुम इतने नंबर याद रखो कि कौन कौन से नंबर दो से कट रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नंबर लास्ट में आ जाएंगे उनको देखना है, हमें दो से अगर कट रहा है तो समझ लो वो सम संख्या है, अगर दो से नहीं कट रहा है तो वो विषम संख्या है या फिर ऑड नंबर होंगे। तो देखो कौन कौन से लास्ट में नंबर आएंगे, 1 3 5 7 9। समझ में आया ना। चलो आपसे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। चलो ये बताओ, अगर आपके टीचर या आपसे कोई पूछे ये नंबर जो है कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, चलो जल्दी से बताओ। कौन सा है, इवन। इवन है ना, हाँ इवन है। देखो इवन है ना, गलत। देखो यहाँ पे है ये ऑड है, हमें यहाँ पे लास्ट का नंबर देखना है। 9 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब जरा ये बताओ 9 इसमें आ रहा है तो क्या ये दो से कटेगा, नहीं कटेगा। अब ये दो से अगर कटेगा नहीं तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा, ऑड होगा ना। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये वाला ऑड। ठीक है। तो हमें केवल लास्ट में देखना है, अगर यहीं पे मान लो 9 की जगह पे क्या होता,
यहाँ पे मान लो 8 होता, अब 8 2 से कटता है, हमें पूरे नंबर को नहीं चेक करना कि यहाँ पे देखना है या यहाँ देखना है, कहीं नहीं, लास्ट में तुम देखो, अगर लास्ट का नंबर 2 से कट रहा है तो समझ लो वो इवन नंबर है, अगर लास्ट का नंबर 2 से नहीं कटा तो वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम जो है इसके विभाज्यता के रूल पढ़ते हैं, तो चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 2 की विभाज्यता। ठीक है, बहुत से बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि हम 1 की विभाज्यता नहीं क्यों नहीं सीख रहे हैं। देखो 1 की विभाज्यता, देखो एक ऐसा नंबर होता है ना, वन जो एक होता है ना, एक ऐसा नंबर होता है वो जो सभी नंबरों को क्या करता है, डिवाइड करता है। भाई सबके नंबर में आता है, जैसे 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1, 5 का नंबर 5 ही होता है, तो मतलब अगर 5 से हम 1 से 5 को अगर हम 1 से गुणा कर सकते हैं तो 5 को ही हम 1 से भाग भी दे सकते हैं। अगर हम 5 को 1 से भाग देते तो कितना आता है, 5 ही आता है। इसका मतलब ये है कि 1 जो है सारे नंबरों को हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है, तो उसके लिए कोई रूल होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम 1 की विभाज्यता को क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हम 2 की विभाज्यता को। 2 की विभाज्यता क्या कहता है, 2 की विभाज्यता ये कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम, या फिर इंग्लिश में देख लो लास्ट, या फिर इकाई अंक कहाँ से होता है, शुरुआत इधर से होगा। ठीक है, मैथ में इधर का इकाई अंक होता है ना, बोलते ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई अंक कौन सा हो गया ये, तो याद रखना है कि अगर किसी संख्या के अंतिम या इकाई अंक पर कौन कौन सा नंबर हो, 0, 2, 4, 6, 8, समझ में आएगा। फिर से देखो 0, बोलो मेरे साथ, 2, 4, बहुत बढ़िया, 6, 8 अगर हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। समझ में आया ना। इसको एक बार अगर न समझ में आया तो फिर से देखो कि अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आपके सामने 4 क्वेश्चन भी दिए गए, 3 तो हम बताएंगे, एक आपको कमेंट में बताना है हाँ विभाज्य होगी या नहीं होगी। जैसे हमें क्या बताना है, यूनिट लास्ट इकाई अंक देखना है ना, तो देखो जरा यहाँ पे देखो कितना है, 6, इसमें 6 है 6, तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये पूरा नंबर जो है क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, तो ये नंबर 2 से कट रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे कितना है, 5, अब 5 2 से कटता है, नहीं कटता है, इसमें भी 5 नहीं दिया गया, तो ये 2 से कटेगी पूरी संख्या, कटेगी नहीं कटेगी, बहुत बढ़िया, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 1, ऊपर 1 दिया कहीं नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये क्या 2 से कटेगा, नहीं, अगर ये नहीं कटेगा तो क्या ये पूरी संख्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, तो बहुत बढ़िया, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या है 0, और देखो ऊपर 0 दिया गया, अगर 0 कट जाएगा 2 से तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, कटेगी ना, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, और अभी हमने जस्ट 1 मिनट पहले हमने क्या पढ़ाया था, सम संख्या और विषम संख्या, तो यही रूल हम सम संख्या और विषम संख्या में जो लगाते हैं, तो वही 2 की विभाज्यता बिल्कुल सम संख्या के इक्वल है। ओके, चलो आगे देखते हैं 3 की विभाज्यता। अब हम देखते हैं 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता क्या कहता है, अगर दी गई संख्या का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य होगी। समझ में आया कि नहीं आया। फिर से देखो, अगर कोई संख्या दे दी गई, मान लो ऐसे कोई संख्या आपको दी गई, ठीक है, अब अगर इसको हम क्या करें, ऐड करेंगे, इसका योग करेंगे ना, इसका योग लिखा ना कहाँ, इसको योग करेंगे, अगर इसका योग करते हैं, सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने पर जो नंबर मिलेगा, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 से कट रहा होगा पूरा नंबर, तो ये पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चलो देखते हैं, जैसे 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 और 5 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 7 जोड़ेंगे तो 35। अब जरा ये बताओ, क्या 3 के टेबल में 35 आता है, बहुत से बच्चे कहेंगे कि 3 के टेबल में 35 कहाँ, 30 तक की तो आता है। देखो, अगर तुम्हें यहाँ से भी प्रॉब्लम हो रही है कि 3 के टेबल में 35 आता है या नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 को भी जोड़ देंगे। अब जरा बताओ, 3 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बनता है, कितना बनता है, 8। तो अब जरा बताओ कि 3 के टेबल में क्या 8 आता है, 8 आता है, नहीं आता ना। तो जरा ये बताओ कि जब 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, मतलब 3 से 8 कटता नहीं है, तो क्या ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी, बहुत बढ़िया। तो फिर से देखो मैंने क्या बताया कि जो भी संख्याएं दी गई होंगी, 3 के रूल में क्या है कि जो भी संख्याएं दी गई होंगी उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ने पर जो संख्या बनेगी, अगर वो ऐसे रखो कि तुम्हारे 3 से टेबल से ज्यादा बन रही है, कोई मान लो 47 बन गई, ठीक है, 58 बन गई, कोई भी नंबर में, अगर तुम्हें लगता है कि ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो इन दोनों को भी जोड़ दो। क्या करेंगे, इन दोनों को भी जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने पर तो एक नंबर ही बनेगा, अगर तब भी 2 बनना तो उसको भी जोड़ दो।
जोड़ने पर अगर एक नंबर आ रहा है, जैसे इनको जोड़ा हमने 7 4 11, अब तुमको पता है कि 11 में भी दो नंबर, तो इसको अगर तुमको नहीं भी पता तो इसको फिर से जोड़ सकते हो, तो हमें एक डिजिट का भी बना सकते हो, दो का भी। तो अब यहाँ पे 11 आया, जरा ये बताओ कि 3 के टेबल में 11 आता है? नहीं आता है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बताओ कि ये नंबर 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जरा फिर से इसको जोड़ते हैं, 0 में 7 जोड़ोगे वही नंबर आता है 7, 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29, 29 में अगर 5 जोड़ा तो 34, कितना आ गया? 34। अब 34 भी अगर नहीं पता तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को भी ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया, तो कितना आ गया? 7। अब जरा ये बताओ कि 3 के टेबल में 7 आता है? आता है कहीं? नहीं आता है। बहुत बढ़िया, तो अब जरा बताओ जब 7 नहीं कटा तो क्या ये नंबर 3 से कटेगा? कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये नंबर भी 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर से इसमें देखो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 7 जोड़ा तो 17, 17 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 26, 26 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 31। सोच रहे हो कैलकुलेशन इतनी फास्ट कैसे है? तो ये आपको जो है प्रैक्टिस से आएगा। तो कितना आया था? 31, 31 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 37, और 37 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 39। अब जरा बताओ यहाँ कितना आया? 39। अगर नहीं पता है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे 3 और 9 को भी जोड़ देंगे, तो 3 और 9 कितना होता है? आता है 12। अब जरा ये बताओ कि 12 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं? बहुत बढ़िया, आता है ना। तो अब जरा बताओ कि 3 के टेबल में अगर 12 आता है तो 12 तो कट जाएगा, तो अगर 12 कट गया तो क्या ये नंबर कटेगा? कटेगा ना, तो ये नंबर 3 से क्या है? कट जाएगा। अभी एक हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, मतलब ऐसे नहीं कि खाली बताते जा रहे, अभी आपको दिखाएंगे भी कटेगा कि नहीं कटेगा। अब ये वाला चौथा वाला क्वेश्चन आपको करना है, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको करना है, और आपको कमेंट में बताना है कि हाँ ये नंबर 3 से कटा है या नहीं कटा है। ठीक है, अब आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि देखिए ये 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा। जैसे ये नंबर ही हम लेते हैं, ठीक, ये 3 से कट रहा है ना, इसी को काटते हैं, इसी को काटते हैं, इसी को काटते हैं। 2 6 5 9 7 6 4, इसको ट्राई करते हैं हम 3 से। तुम्हें पता है अभी अगर आपने लेवल 1 के वीडियो नहीं देखे तो उसको देखना जरूर कि भाग कैसे करते हैं। तो जो बच्चे भाग नहीं दे पाते पहले वो सीखेंगे कि भाग कैसे देते हैं, ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं, तब यहाँ पे हम ये चीज़ सीखेंगे। क्योंकि ये जो वीडियो बन रही लेवल 2 की वीडियो बन रही है। देखो 3 व 27 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 व 24, 24 यहाँ से घटाएंगे तो 2, नीचे से आ जाएगा 5, तो यहाँ 3 व 8 फिर 24, इससे घटाएंगे तो 1, ये 9 आ गया इसके पास, 18, यहाँ से घटाएंगे तो 1, 7 इसके पास आ गया। यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको, यहाँ पे 7 आ गया पूरा, ठीक, 3 5 15, यहाँ से घटाए तो 2, 6 ये वाला बचा 6 यहाँ आ गया, 3 8 24, यहाँ से घटाया तो कितना आ गया 2, ये वाला 4 इसके पास आ जाएगा, कितने हो गए 24, और 3 8 24, ठीक। अब ये पूरा नंबर 3 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो देखो ना वही रूल बताया ना कि नंबरों को जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर वो नंबर 3 से कट रहा तो इस पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। अब हम चलते हैं 4 की विभाज्यता की ओर। अब हम देखते हैं 4 की विभाज्यता। 4 की विभाज्यता क्या कहते हैं? 4 की विभाज्यता ये कहते हैं कि दी गई संख्या, जो भी आपको ऐसे नंबर दिए जाएंगे, छोटे हैं इससे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो भी संख्या दी गई है, ठीक है, दी गई संख्या के यदि अंतिम 2 अंक, कितने अंक देखने हैं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कौन से होंगे, ये वाले। तो अगर अंतिम 2 अंक 4 से क्या हो जाए, कट जाए, किससे कट जाए, 4 से कट जाए, तो जो पूरी संख्या होगी, जैसे अब हमने पता चला कि ये 2 नंबर क्या हो गए, 4 से कट गए, अगर ये 4 से कट गए तो ये पूरे नंबर क्या हो जाएंगे, 4 से विभाज्य होंगे। फिर से देखो हमने क्या बताया कि अगर अंतिम अंक कोई भी नंबर दिया गया, कोई भी संख्या आपको दी गई, उसके अगर अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 नंबर 4 से कट जाए तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। चलो देखो मेरे साथ बताओ, 56 यहाँ पे कितना आ रहा है लास्ट में, 56, 4 के टेबल में 56 आता है, नहीं आता। अब देखो ऐसे तो 40 तक ही आता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा तो ये कहेंगे नहीं आता है। देखो ये 4 से कट जाएगा, अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे बच्चों के तरीके से भाग भी दे सकते हो। 4 का नाम 4, यहाँ से आ गया घटाया तो 1, इधर आ गया 16, 4 चुकू 16, अब 16 से 16 घट जाएगा, तो इसका मतलब 56 क्या हो गया, घट जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो अगर ये 56 कट गया तो क्या पूरा नंबर 4 से कटेगा,
जाहिर सी बात है कट जाएगा। तो वही रूल है कि जो अगर अंतिम जो 2 अंक है 4 से कट रहे हैं, ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे आओ, अब जरा यहाँ देखो, ये तो कट रहा है तो इसको टिक कर देते हैं। अब यहाँ देखो लास्ट में कितना है 97, आप भाग देख सकते हो 97 4 के टेबल में नहीं कटता है, तो ये संख्या पूरी भी 4 से नहीं कटेगी। ऐसे ही लास्ट में देखो यहाँ पे कितना है 90, तो 4 के टेबल में 90 कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी क्या कटेगा, नहीं कटेगा। एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना है कि लास्ट में अगर 2 जीरो हों, जरा ये बताओ कि हम 2 जीरो को 100 मान सकते हैं, 2 जीरो को 100 मान सकते हैं, क्योंकि भाई 1 से हम वो कर सकते हैं यहाँ पे 100। अगर देखो 100 कट रहा है तो इसका मतलब ये भी नंबर कट जाएगा। तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं 100 को, ठीक, 4 से डिवाइड, तो 4 दूनी 8, यहाँ से कटा है तो 2, यहाँ से आगे 0, और 4 पंजे 20। इसका मतलब 100 अगर कट रहा है तो लास्ट में 2 नंबर जो होंगे, अगर कभी भी 2 जीरो आ गए तो वो नंबर भी पूरा क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो ये नंबर भी 4 से कट जाएगा। ये याद रखना है आपको कि लास्ट में अगर कितने नंबर वो जीरो हों, 2, अगर 1 जीरो होता तो नहीं कटना है, ठीक है। अब हम देखते हैं 5 की विभाज्यता। अब हम देखते हैं 5 की विभाज्यता। 5 की विभाज्यता क्या कहते हैं कि जो भी संख्या दी गई है, दी गई संख्या के अंतिम या फिर इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। फिर से देखो कि अगर कोई संख्या दी गई, जैसे ये मान लो कोई संख्या दी गई, तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, यहाँ पे केवल एक नंबर देखना है, या तो 5 हो और या तो 0। अगर या तो 5 है और या तो 0 है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी, या फिर 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे कितना है 0, तो ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो ये होगा। यहाँ पे देखो कितना है 6, अब जरा बताओ यहाँ पे 0 और 5 है, 0 और 5 है, यहाँ पे कितना है 6, तो 6 क्या 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 5, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 2 नंबर होने चाहिए, या तो 0 या तो 5, तो यहाँ पे 5 है तो ये डिवाइड हो जाएगी। इस बारे में आप बताना है कि ये जो है 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। चलो अब चलते हैं हम 6 की ओर। अब हम देखते हैं 6 की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता क्या कहता है, दी गई संख्या अगर 2 और 3 से दोनों से क्या हो, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, 2 और 3 से दोनों से कट जाए। हाँ एक चीज़ देखना सही है, मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा सा से 2 बार हो गया। देखो क्या लिखा है कि दी गई संख्या अगर 2 और 3 से क्या हो, 2 और 3 से दोनों से कटनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कोई नंबर दिया गया है और अगर वो नंबर 2 और 3 से दोनों से कटना चाहिए, ऐसा ना हो कि 2 से कट रहा हो 3 से ना कट रहा हो, 3 से कट रहा हो और 2 से ना कट रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। तो अगर कोई संख्या दी गई है वो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो वो किससे कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि अच्छा वो संख्या 6 से कट जाएगी, अगर 2 से कट रही, 3 से कट रही, तो 6 से क्यों कट जाएगी। जरा ये बताओ कि 6 मिल करके किससे बना है, 6 किससे मिलकर बना है 3 और 2 से, क्योंकि 2 और 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 6। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर कोई नंबर 2 से भी कट रहा हो, 3 से भी कट रहा हो, तो क्या हो जाता है वो 6 से भी कट जाता है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि 3 से कटे 2 से ना कटे, तो क्या वो 6 से कटेगी, कहीं कटेगी, नहीं कटेगी। तो इसीलिए याद रखना है कि दोनों से कटनी चाहिए, 3 से भी और 2 से भी। चलो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए, फटाफट आप इनके आंसर बताओ कि बताओ ये संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। पहले हमें देखना है 3 की विभाज्यता, या फिर पहले देख लो 2 की विभाज्यता, जो कि इजी रहता है, लास्ट का ही नंबर देखना होता है, ठीक है। 2 की विभाज्यता में लास्ट का नंबर देखना होता है कि देखो लास्ट में कितना है 5। अब 2 की विभाज्यता 3 की विभाज्यता आपको पिछले उसमें पीछे पढ़ा चुके हैं। तो 2 के इसमें क्या देखते हैं लास्ट नंबर, तो क्या 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तुरंत देखो अगर 2 से नहीं कटा तो ये 6 से भी तुरंत नहीं कटेगा। अपना आंसर दो, आगे निकलो, ठीक है। देखो अभी हम यहाँ पे केवल पढ़ रहे हैं, अभी रूल पढ़ेंगे, इसके जो क्वेश्चन होंगे वो हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम खाली रूल पढ़ेंगे, अगले पार्ट में इसके जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्कूलों में, या आपके जो कंपटीशन में भी आप बहुत से बच्चे जो है ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता, तो कंपटीशन वाले बच्चे भी ये चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे केवल रूल पढ़ेंगे, इनके जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिस अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो ये अगर 2 से नहीं कटा है तो 3 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 6 से नहीं कटेगा। जरा ये देखो यहाँ पे कितना है 2, 2 2 से कट जाता है जैसे पहले बताया था। अब हमको चेक करना है 3 से। 3 की विभाज्यता क्या होती थी, सबको ऐड करते थे, ऐड करने पर जो नंबर आता था अगर वो 3 से कट रहा है तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। जोड़ो जरा, 7 और 2 9, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18, 18 में अगर 6 जोड़े तो 24, 24 6 3 से कटता है ना, तो ये नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा,
कटेगा पूरा नंबर। ठीक है, याद रखना एक चीज आपको नहीं बताए थे 3 की विभाज्यता में, हम ऐसा भी कर सकते हैं या फिर हम 9 की उसमें बता देंगे चाहे तो, ये भी बता रहे। देखो अगर हम इसको जोड़े ना, हम इसको ना जोड़े, जैसे कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 के टेबल में आते जा रहे हैं, उनको हम क्या करते जाए, हटाते जाएं, तो 3 की विभाज्यता और इजी हो जाएगी। जैसे 3 की विभाज्यता के उसमें जो हम पढ़े थे वही हम इसमें सीख रहे हैं कि 3 की फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे 3 से देखो 6 कटता है 3 से यहाँ 9 भी कटता है, 3 से यहाँ, अब देखो 6 और 9 तो हट गए पूरे, बचे कौन, 7 और 2। अब जो नंबर बच गए उनको ऐड कर लो, जो नंबर कट रहे हैं उनको हटा दो, वो तो कट ही गए। ठीक है, जो बच गए उनको ऐड कर लो। ऐसे क्या होगा, जैसे अब 7 और 2 बचा, बिल्कुल ईजी हो गया। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो 3 से 9 कटता है। तो हम 3 की विभाज्यता ऐसे भी चेक कर सकते थे। पिछली उसमें जो हम आप नहीं बता पाए थे, वो रूल थोड़ा मतलब अच्छे समझाए थे, लेकिन इसमें हम ऐसे और इजी कर सकते हैं 3 की विभाज्यता में। तो अब ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो क्या ये 6 से कटेगा, कटेगा ना, तो ये 6 से कटेगा। ऐसे यहाँ पे आओ, ये 2 से कट रहा है। अब यहाँ पे हमें किसको चेक करना है, 3 से। देखो 3 की विभाज्यता चेक करना ना, तो फटाक से चेक करो। 3 से 9 कटता है 7 और 2 मिलके 9 हुए, तो 9, 7 और 2 मिलके 9 हो गए, तो ये दोनों नंबर हट गए। यहाँ पे केवल बचा 5, 3 की उसमें जो है 5 तो आता नहीं है, तो क्या ये नंबर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो ये नंबर भी 6 से नहीं कटेगा। अगर 3 से नहीं कटा, 2 से कट गया तो कोई नहीं, दोनों से कटना चाहिए, तो ये 6 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखते हैं, जैसे 6 से 3, मतलब 3 से देखो यहाँ 2 से तो ये कट ही रहा है, अब हमें 3 से चेक करना है। देखो 3 से 6 कट गया, यहाँ पे 6 कट गया, अब बचा ये 7 और 5, 7 और 5 को भी जोड़े तो कितना हो गया, 12। तो 7 और 5 हो गए 12, तो 12 3 से कटता है, तो अगर 3 से वो कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये नंबर 6 से भी कटेगा। अब हम देखते हैं 7 की विभाज्यता, लेकिन समझो पहले 7 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता, 13 की विभाज्यता, 19 की विभाज्यता, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, 7, 11, 13, 17 और 19, ये जो 5 नंबर हैं इनकी विभाज्यता हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी पहले हम वो वाले नंबर पढ़ लें जो इजी रहते हैं। ठीक है, तो जो इजी रहते हैं उनको हम पहले पढ़ लेंगे, बाद में जो नंबर छोड़ रहे हैं उनको हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि उनके रूल थोड़ा टफ भी रहते हैं, और कुछ नंबर रूल ऐसे हैं जो ऐसे हैं कि मतलब सेम उनके होंगे। जैसे 7, 11 और 13, इनके कुछ रूल सेम हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो हम इसको लास्ट में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 7 की नहीं, सीधा 8 की विभाज्यता देखते हैं। चलो चलते हैं 8 की विभाज्यता की ओर। अब हम देखते हैं 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता क्या कहता है कि दी गई संख्या के यदि अंतिम 3 अंक, कितने अंक, अंतिम 3 अंक, अगर कोई संख्या दिया गया, कोई भी नंबर दिया गया, उसके अंतिम अगर 3 अंक, अगर ये वाले नंबर किससे कट रहे हो, 8 से कट रहे हो, तो ये पूरा नंबर 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो वही लिखा है कि अगर कोई भी संख्या दी गई है, उसके अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हो, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 8 से विभाज्य होगी। एक बार ट्राई करते हैं, देखो 8 9 72, 8 का नम 8, तो अगर ये 8 से कट गया तो ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 897, 897, तो देखो 8 का नम 8, 8 का नम 8, एक बचा, एक इसमें आ गया, कितने हो गए, 17। तो 8 का नम 8 दूनी 16, एक तुम्हारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो अगर ये नंबर नहीं कटा तो क्या नंबर, ये पूरी संख्या जो है 8 से कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी। तो इसी तरीके से ये 8 से नहीं कटेगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लास्ट में 3 अंक देखो, फिर से 8 से थे 56, अब 9 बचा, तो 9 8 से कटेगा नहीं, तो ये नंबर भी 8 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखो फिर से इसमें देखो 8 से थे 56, कितना बचा आपका, 3, 3 इसमें आ गए, कितने हो गए, 32, 8 चो 32, अगर ये कट गया तो पूरी संख्या ये क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। आपको मैं अभी यहाँ पे केवल जो है रूल समझा रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस और इसके जो रूल हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि कैसे कट रहे हैं कि कैसे नहीं कट रहे हैं। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्या होगा, वो सब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। अब हम चलते हैं 9 की विभाज्यता की ओर। ठीक है, 9 की विभाज्यता क्या कहती है, कह रहा है कि दी गई संख्या जो भी आपको, देखो यहाँ पे भी 3 वाला ही रूल लगा सकते हैं, लेकिन समझो पहले यहाँ पे 3 का रूल नहीं लगा सकते हैं। क्यों, रूल तो आपको लगेगा सेम है कि जो 3 में लग रहा है वही 9 में लगा दें, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो जैसे कोई ऐसा हो सकता है कि जैसे इनको हमने जोड़ा, कोई 2 नंबर की संख्या आ गई, उसको भी हमने जोड़ा, तो वो क्या आ जाएगा, 6। अब जरा ये बताओ, अगर हम 3 का रूल 9 में लगा देंगे तो क्या वो 6 जो है 9 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो जब वो 6 9 से नहीं कटेगा तो 9 वाला रूल फेल हो जाएगा ना। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि वो जो 3 वाला रूल लगा है,
करेंगे वैसे ही, बस जो आपका रिमाइंडर आना चाहिए, या फिर जो मतलब रिमाइंडर नहीं, जो आपका योग आना चाहिए वो हमेशा 9 से बड़ा आना, या तो 9 आ जाए या तो 9 से ऐसा नंबर आ जाए 9 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये बोला गया है कि जो भी संख्या दी गई है उनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है, 3 के तरीके से, और योग करने के बाद अगर वो संख्या 3 से कट रही और 9 से कट रही है तो ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो 4 और 2 कितने हो गया, 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो इनको सबको क्या कर देना, जोड़ना, 4 और 2 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 में अगर 7 जोड़े तो 18, 18 में अगर हमने 9 जोड़ा तो कितने हो गए, 27। अगर हम 27 को भी अगर आपस में चाहे तो जोड़ सकते हैं, जैसे 7 और 2 9, अब 9 9 से कट जाता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। समझ में आया ना। तो हमें याद रखना है कि 3 वाला रूल लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि कहीं अगर ऐसा योग बन रहा हो कि 6 आ जाए, जो है 3 ही आ जाए, तो वहाँ पे वो 9 से नहीं कटेगी संख्या, हमें ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे इसको जोड़ा तो कितना आया था, 9, तो ये पूरा संख्या 9 से कट कट जाएगी। अगर ये संख्या 9 से कटे तो ये भी कट जाएगी, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जरा याद करो, 3 वाले में हमने अभी बताया था जस्ट 2 मिनट पहले कि अगर हम यहाँ पे ऐसे इनको ऐड ना करें, ठीक है, ऐड ना करें, 3 वाले में जैसे हमने बताया था कि जो जो नंबर 3 से कट रहे उनको हटा दो, या फिर उनका योग जो ऐसा बन रहा हो 3 से कट रहे उनको हटाते जाएं। जैसे यहाँ पे देखो 9 से 9 कटता है, इसको हटा दो, 7 और 2 मिलकर 9 होते हैं, ये भी 7 और 2 भी क्या हो गए, हट गए, 5 और 4 ये भी क्या हो गए, 9। तो यहाँ पे हमें जोड़ना ही नहीं पड़ा, जो नंबर कट जुड़ के 9 बना रहे थे या 9 के डिविजिबल में आ रहे थे वो हटते जा रहे थे, तो 5 और 4 भी क्या हो गया, 9 बनाया, ये भी पूरा क्या हो गया, कट गया। अब कोई नंबर तो बचा नहीं है, तो ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी, अब चाहे तो हम पूरा जोड़ के कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा जोड़ना नहीं है। जैसे 5 और 4 मिलके क्या हो गया, 9, अब ये तो कट गया 5 और 4, 6 और 3 मिलके क्या हो गया, 9, तो ये भी क्या हो गया, 9 से कट गया। अब आपके पास बचा केवल 8। जरा ये बताओ क्या 8 9 से कटता है, नहीं कटता है ना, तो ये वाला नंबर भी 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो 6 6, अब देखो 9 से तो 9 कट गया, इसको इजीली हटा दो। अब यहाँ देखो अगर हम 6 और 6 को जोड़ें तो कितने हो गए, 12। अब जरा बताओ कि 12 में 9 तक के तो कट गया, 9 तक की तो कट गया, कितना बचा, 3 ना, तो वो अगर हम 3 7 को दे दे तो कितना हो गया, 10। तो अगर 10 हो गया तो 10 में फिर देखो 9 तक की कट गया, 10 में 9 तक की तो कट गया, तो वो कितना बचा, 1। अगर 1 हम 5 को दे देंगे, 7 भी हट गया ना यहाँ से, अगर 1 हम 5 को दे दे तो बनाए उसने 6। अब जरा ये बताओ क्या 6 9 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो ये नंबर भी 9 से नहीं कटेगा। ऐसे ही देखो 9 से 9 कट जाता है, ठीक है, ये भी हट गया आपका नंबर 6। अब देखो 7 और 2 मिलके कितना होता है, 9, तो ये नंबर भी 9 से कट गया। अब 6 और 4 कितना होता है, 10, अब 10 में 9 तक की कट जाएगा, या ऐसे ही देख लो कि 10 9 से नहीं कटता है, तो ये कि नंबर 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऐसे ही आपको पता करना है कि जो है मतलब इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 9 से कटेगा कौन सा नहीं कटेगा। चाहे तो आप जोड़ के कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे नंबर हटाते जाओ जो 9 से कटते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 10 की विभाज्यता की ओर। 10 की विभाज्यता क्या कहता है, अगर कोई संख्या आपको दी जाए, जैसे ये नंबर दिया गया, उसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर उस संख्या की लास्ट में अगर 0 है तो वो संख्या पूरी 10 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे यहाँ देखो इसमें लास्ट में क्या है, 9 है, तो ये संख्या 10 से कटेगी नहीं, क्या होना चाहिए था, 0। यहाँ पे देखो क्या है, 0, तो ये संख्या 10 से कट जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये कट जाएगी। जरा ये आपको बताना है ये कटेगी या नहीं कटेगी, दो में से आपको बताना कि कौन सा है वो। अब हम देखते हैं 12 की विभाज्यता। ठीक है, 12 की विभाज्यता क्या कहता है कि जो भी आपको संख्या दी जाएगी, ठीक है, अगर वो 3 और 4 दोनों से कटनी चाहिए। याद रखना कि हम जहाँ पे बताते हैं कि दोनों से कटनी चाहिए, तो दोनों से इसीलिए कटनी चाहिए कि अगर देखो आपका 12 कैसे बनता है, पहले ये बताइए। आपका 12 जो बनता है 4 और 3 से, 4 3 12 बनता है। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो दोनों से कटनी चाहिए, तभी जाके वो उसी से कटेगा। जैसे 4 और 3 मिलके ही 12 होता है, तो इसीलिए 12 से ही तब जाके 12 से पूरा कटेगा। तो कोई भी अगर नंबर दिया गया 3 और 4 दोनों से कटेगा तो वो संख्या पूरी 12 से कट जाएगी। जैसे हमको पता है कि 3 का रूल पढ़ चुके हैं, 4 का भी रूल पढ़ चुके हैं, तो देखो 4 का हम पहले रूल लगा लेंगे क्योंकि 4 का इजी रहता है लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। तो देखो ये दो लास्ट के नंबर 64 है, ये तो 4 से कट रहे हैं। अब हमको 3 का चेक करना है, तो 3 का इजीली कैसे चेक करेंगे कि नंबरों को या तो जोड़ के, या तो जो नंबर 3 से उसमें टेबल में आते जा रहे हैं उनको साइड में करते जाएंगे। जैसे 3 के टेबल में 9 आता, हट गया, 3 के टेबल में 6 आता, ये भी कट गया, बिल्कुल साइड में हो गया।
अब 7 और 5 मिलके 12 होता, 12 भी 3 के टेबल में आता, तो ये दोनों भी कट गए, बचा कौन 4, लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं कटना चाहिए, नहीं कटता है। तो इसी तरीके से अगर ये 4 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं, तो क्या ये 12 से कटेगा? जल्दी बोलो, नहीं कटेगा, तो ये 12 से नहीं कटेगा। ऐसे ही यहाँ देखो, ये भी 4 से कट रहा है लास्ट में, लेकिन 3 से चेक करना है, तो देखो 3 से 6 कट गया, 3 से 9 कट गया, 3 से 6 कट गया। अब जरा देखो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8, और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13, तो 13 3 से नहीं कटता है, तो जब 3 से नहीं कट रहा तो क्या 12 से कटेगा? ये 12 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जब 4 से नहीं कट रहा तो 3 से कटे या ना कटे, जब 4 से नहीं कटे तो क्या 12 से कटेगा? ये 12 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखते हैं, ये भी देखो लास्ट में कितना आ रहा है 86, जो कि 4 से नहीं कटता। अगर ये 4 से नहीं कटा तो 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि इसमें चारों के चारों जो क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे मतलब 12 से नहीं कट रहा है, मतलब 4 और 3 से नहीं कट रहा तो 12 से भी नहीं कटेंगे। अब हम चलते हैं सीधा 14 की ओर। देखो मैंने आपको बताया कि 7, 11, 13, 17 और 19 इसको अभी लास्ट में पढ़ेंगे, जो इजीली हम पढ़ पा रहे हैं उसको हम पहले पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 15 की विभाज्यता। 15 की विभाज्यता क्या कहता है कि दी गई संख्या अगर 3 और 5 दोनों से कटे, तो वही रूल है कि 3 और 5 दोनों से कटे। वैसे जैसे 15 किससे मिलकर बना है? 3 और 5, 3 5 15। तो अगर कोई नंबर दिया गया है जो 3 और 5 दोनों से कटेगा तो वो नंबर 15 से भी कटेगा। जैसे कि यहाँ देखो, 3 का रूल हमें 5 का अगर हम इजी रहता है, क्योंकि 5 में हमें लास्ट के दो नंबर देखना, 0 या 5 को, लेकिन 3 वाले में सबको ऐड करना पड़ता है, तो हम सीधा जो हमको इजी लगेगा उसको पहले करेंगे। तो 5 वाले में हमें लास्ट नंबर देखना। यहाँ पे देखो 5 से कट रहा है, तो ये 5 से तो कट रहा है, अब हमको 3 से चेक करना है। देखो 3 से 9 कटा, यहाँ से 3 से 6 कटा, 7 और 2 9, 5 और 2 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, ये नंबर भी पूरा क्या हो गया 3 से कट गया। तो इसका मतलब अगर ये 5 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, तो ये 15 से भी कट जाएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं, जरा देखो ये 5 से कटेगा। अब देखो ये 3 से कटे या ना कटे, हमें 5 से देखना है, तो ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये क्या 15 से कटेगा? नहीं कटेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ भी 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये 15 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा। अब हमें किसको चेक करना है? 3 का। 3 से देखो 9 कटता है, कट जाता है। 3 से 6 भी कटता है, 6 और 3 से ही 5 और 1 मिलके कितना होता है 6, तो ये भी क्या हो गया कट गया। तो अब जब ये कट गया तो ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा 15 से कट जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा। अब हम चलते हैं 16 की विभाज्यता की ओर। अब हम देखते हैं 16 की विभाज्यता। 16 की विभाज्यता क्या कहता है कि अगर दो जो भी संख्या दी गई है अगर, ठीक है, तो उसके कितने अंक होने चाहिए लास्ट में? तो अगर उसके अंतिम के 4 अंक, उसके अंतिम के 4 अंक अगर 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 16 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हमें लास्ट के 4 अंक देखने हैं। कितने अंक? 4 अंक। तो देखो यहाँ से इजीली पता चल रहा है क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जो इजी रहेंगे। जैसे 16 चौके 64 और 16 पंजे 80, तो ये 16 से कट गए। अगर ये 16 से कट गए तो ये पूरी संख्या 16 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अंतिम अंक 4 हम देखते हैं। जैसे 16 थे 48, 2 बचा इसमें आ गया 27, 16 के नाम 16, कितना बचा आपका 11, 11 इसमें आ गया तो 110, जो कि 16 के टेबल में 110 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि 16 से नहीं कटेगा। ऐसे ही लास्ट में देखो कितने अंक देखने 4, तो 4 में तो अंक में क्या आ गया 0, कितने 0 आ गए 4 0। तो याद रखना, जैसे 2 वाले में हमने पढ़ा था कि अगर 1 0 आ जाए लास्ट में तो 2 से कट जाएगा, 4 वाले में हमने पढ़ा था कि लास्ट में 2 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा। ऐसे ही 8 वाले में हमने पढ़ा था कि 8 वाले में अगर लास्ट में 3 0 आ जाए तो वो 8 से कट जाएगा। ऐसे 16 वाले में अगर लास्ट में 4 0 आ जाए तो वो 16 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन पे याद रखना कि 4 0 अगर होंगे तो वो 16 से कट जाएगा, तो ये नंबर 16 से कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आगे देखते हैं, जैसे 16 दूनी 32, अब यहाँ बचा तुम्हारा 3 इसमें आ गए, कितने हो गए यहाँ पे हो गए 36, फिर 16 से काटेंगे 32, तो फिर आपके बचे 4 इसमें आ गए, कितने हो गए 49, फिर 4 जो है 16 से काटेंगे तो 49 नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 16 से नहीं कटेगा। ऐसे ही अब इसके बाद 17 बचा है आपका, तो इससे पहले भी देखिए आपके जो है अभी 7 11 13 और ऐसे ही 17 ये भी बचे और 19 ये आपके नंबर, अभी हम लास्ट में इसको पढ़ेंगे। एक और बचा है आपका नंबर 18 की विभाज्यता। तो देखो 16 तक ही पढ़ते हैं, बस 18 में भी ऐसे ही रखना है कि देखो 16 है 12 है 15, ये देखिए आपको जो पिछले पढ़े हैं उन्हीं नंबरों से मिलके बन रहा है। तो ऐसे ही जैसे अब आपका जो है 18 बनेगा, तो 18 किससे मिलके बनेगा, तो ज़रा ये बताइए कि 18 किन दो नंबरों से बना है? 9 और 2 से, 9 और 2 से।
तो कोई नंबर जो 9 से भी कट जाए और 2 से, लेकिन याद रखना कि अगर कोई ऐसा नंबर जो दो नंबरों से मिलकर तो दोनों से कटना चाहिए, तभी जाके ये उसी नंबर से कटेगा। तो जैसे 18 जो मिलके बना 9 और 2 से, तो 18 भी जो कटेगा ना 9 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटेगा, तब जाके वो नंबर पूरा 18 से भी कट जाएगा। तो 18 को आपको नहीं बताएंगे, बस ये याद रखना कि 9 से कट जाए, 2 से कट जाए, वही 18 से भी कट जाएगा। अब हम चलते हैं वही जो नंबर बच गए मेरे पास 7, 11, 13 और 17, 19 को, तो चलते हैं उसको पढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं 7, 11 और 13 की विभाज्यता। 7 और 11, 13 इन तीनों का रूल एक ही होता है। 11 के रूल अलग भी होते हैं, कुछ लोग जो है अलग से रूल पढ़े होंगे 11 का, तो उसको भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम तीनों को एक साथ अगर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 7, 11, 13 इन तीनों की विभाज्यता क्या है कि अगर कोई भी आपको अगर नंबर दिया गया है, दी गई संख्याओं के में पीछे से क्या करना है आपको, 3-3 के क्या बनाने, जोड़े बनाने, मतलब 3-3 के पीछे से पेयर बनाने, और पेयर बना करके, जोड़े बना करके एक दूसरे से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या हमें मिलेगी, अगर वो संख्या इन तीनों में से 7, 11 अगर 13 किसी से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो संख्या पूरी जो बचेगी, जैसे ऐसे मान लो कोई संख्या देगी, इसमें हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद हमको 3 नंबर का ही एक अंक मिले, वो नंबर मिलेगा, हो सकता है 2 का भी मिल सकता है। तो अगर जब हम घटाएंगे तो वो नंबर अगर 7 से कट रहा होगा तो ये नंबर पूरी 7 से कट जाएगी, वही नंबर अगर 11 से भी कट रहा होगा तो यही पूरा नंबर 11 से भी कट जाएगा। ऐसे ही अगर वो नंबर 13 से भी कट रहा होगा तो ये नंबर पूरा जो है 13 से भी कट जाएगा। चलो हम इसको समझाते हैं कि कैसे बनाना है आपको। पीछे से ये कर सकते हैं, हम आगे से भी कर सकते हैं, तो पीछे से हम बनाते हैं, ठीक है। पीछे से इसका 3 पेयर बना, इसका 3 पेयर बना और इसका भी। अब यहाँ पे पेयर बनना है 3 ना कि 2। तो देखो अगर 3 पेयर बन जाए, 4 पेयर बन जाए या इससे ज़्यादा भी बन जाए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक एक पेयर को छोड़ के, जैसे यहाँ से हमने इसको छोड़ा, अब हम इसको उठाएंगे इस वाले पेयर को, तो इस पेयर को और इस पेयर को जोड़ देंगे और इस वाले पेयर से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जैसे 7, 6, 7 और इसमें हमें जोड़ना है 6, 9, 7। अब इसको अगर हम जोड़ लें तो यहाँ देखिए 7, 7, 14 कैरी 1, 6, 9, 15, 15 में 1 जोड़ेंगे, 16 का कैरी 1, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 14। अब यहाँ पे आया आपका 1464। अब 1464 से हम क्या कर दें, 569 को घटा देंगे। तो जैसे हम 1464 से 569 घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ बचेगा 15, यहाँ बचे हो गए 9, यहाँ होगा आपके 13, यहाँ बचे 8। अब यहाँ पे आपका जो नंबर आया वो 895 है। अगर 895 7 से कटेगा तो ये पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। ऐसे ही अगर ये नंबर 11 से कट रहा है तो ये नंबर पूरा 11 से कट जाएगा। ऐसे ही अगर ये 13 से कट रहा होगा तो 13 से भी ये पूरा नंबर कट जाएगा। जैसे ही देखिए 7 के नंबर 7, फिर यहाँ पे एक आया तो 19, 7 दूनी 14, बचे आपके 5, 5 इसमें आ गए तो हो गए 55, 7 55 7 49 होता है, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा तो 55 कटेगा नहीं, तो ये नंबर 7 से नहीं कटेगा। ऐसे ही 11 से भी हम ट्राई कर सकते हैं, तो 7 से नहीं कटा। 11 से देखिए 11 × 88, एक आगे इस पर 15, 11 से नहीं कटेगा तो ये नंबर 11 से भी नहीं कटेगा। ऐसे 13 से देखते हैं, 13 से तो 91 ज़्यादा हो गया, 13 × 78, यहाँ पे आपका बच्चा 11, 11 जब इसमें आ जाएंगे तो हो जाएंगे 115, जो कि 13 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 13 से भी नहीं कटेगा। आप लोगों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि जहाँ पे अगर 2 नंबर ही हो, जहाँ पे 3 का पेयर ना बने, तो वो भी सिखाएंगे। चलिए अब इसमें थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन, मतलब जैसे आपके सामने अब एक क्वेश्चन और दिया गया है। क्वेश्चन है 7, 5, 6, 9, 7। अब ये तुम्हें बताना है कि ये नंबर जो है 7, 11, 13 से कटता है कि नहीं कटता है। तो क्या करेंगे, इसमें पहले हम बनाएंगे पीछे से पेयर। अब देखो इसका तो 3 का पेयर बन गया, अब इसमें है 2 नंबर, तो 2 नंबर का तो पेयर बनेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, आगे हम 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम चाहे जितने 0 बढ़ाए कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब तो 3 का वो बन गया ना, 3 नंबर का, तो इसका भी एक पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक पेयर को दूसरे पेयर से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जैसे हम इसको यहाँ से घटाएंगे, 6, 9, 7 से 0, 7, 5 को घटाएंगे, तो देखो 7 से 5 गया 2, 9 से 7 गया तो 2, 6 से 0 गया तो 6। अगर ये 622 अगर 7 से कट रहा होगा तो ये पूरे नंबर जो है 7 से कट जाएगा। अगर ये 11 से कट रहा होगा तो ये पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। ऐसे ही अगर ये नंबर 13 से कट रहा होगा तो ये पूरा जो है ये वाला जो नंबर है वो पूरा 13 से भी कट जाएगा। जैसे कि देखो 7 और 56 कितना बचा आपका 6 इसमें आ गए 62 हो गए, तो ये नंबर पूरा 7 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी नंबर पूरा 7 से नहीं कटेगा। ऐसे ही इसको आप ट्राई करते हैं 11 से, 11 × 5 = 55, आपका बचा 7 इसमें आएगा होगा 72, जो कि 11 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है कि ये 11 से भी नहीं कटेगा। ऐसे 13 से अगर हम ट्राई करें तो 13 × 52,
बचा आपका 10, 10 इसमें आ जाएंगे तो हो जाएंगे 102, जो कि 102 13 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 13 से भी नहीं कटेगा। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो कोई नंबर लेते हैं हम, ठीक जैसे कि आपके सामने ये नंबर है, ठीक है। और जैसे इसका 3 का पेयर बन गया, इसका 3 का पेयर बन गया, अब इसका ना बना, तो इसमें हम क्या करेंगे, आगे 2 जीरो हम बढ़ा सकते हैं 3 के पेयर का बनाने के लिए ये। तो अब देखो, ये हमने बताया था कि जब एक 2 से ज़्यादा पेयर बनते हैं तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को जोड़ेंगे। तो हम इसको और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो 976 में हम केवल 9 जोड़ दें, ये तो वैसे अगर पता तो आप वैसे बेसिक से जोड़ें। तो 976 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 985। तो 985 से अगर हम 756 घटा दें तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ से घटाएंगे तो 9, यहाँ से घटाएंगे तो 2, यहाँ से घटाएंगे तो 2, अब कितना आ गया 229। 229 को अब अगर जो है हम घटाएं इसको, मतलब 7 से अगर हम डिवाइड करें, अगर 229 7 से कट रहा होगा तो ये नंबर भी पूरा 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे 7 त्रिक 21, एक बचा, एक इसमें आ गया, कितने हो गए 19, जो कि 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नंबर जो है पूरा आपका 7 से नहीं कटेगा। ऐसे 11 से ट्राई करते हैं तो 11 दूनी 22, 9 तक बच जाएगा, तो इसका मतलब ये 11 से भी नहीं कटेगा। ऐसे 13 से करेंगे तो 13 1 13 आपका बचेगा यहाँ पे 9, 9 इसमें आ जाएंगे 99, जो कि 13 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये नंबर 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, इसके बाद आएगा आपका 17 की विभाज्यता। तो चलते हैं हम 17 की विभाज्यता की ओर। 17 की विभाज्यता से पहले एक बार हम 11 की विभाज्यता का दूसरा रूल पढ़ते हैं, जो कि अब मैंने आपको अभी बताया था कि इसका दूसरा रूल भी होता है। दूसरा रूल क्या होता है, सेम वैसे ही होता है, उसमें हम 3 का पेयर बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सिंगल सिंगल का ही चलते हैं, इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपके कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। अब इसमें मान लो ये आपको पता करना है कि ये 11 से कटता है या नहीं कटता है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से या आगे से कहीं से भी हम एक नंबर को क्या करेंगे, छोड़ते जाएंगे और दूसरे पे हम छलांग लगा, मतलब जंप करते जाएंगे, और जंप करके उसको हम ऐड करेंगे। तो जैसे हम 5 से 9 पे, 9 से आके फिर 8 पे, अब जो नंबर जिनके बन रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14, 14 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गए 22, ठीक। ऐसे अब जो जैसे ये नंबर बच गया तो इसको उछलेंगे, इस पे आएंगे, तो 7 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 13। अब ये अलग अलग नंबर बन गया। जब अलग अलग नंबर बनेंगे तो हम एक दूसरे से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 22 से अगर हम 13 को घटा देंगे तो आपके कितने आ जाएंगे 9। अगर ये 9 आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आ जाए घटाने पर जो कि या तो 0 आ जाए कभी कभी, या फिर ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 11 से क्या हो रहा हो, कट रहा हो। 11 ना, अगर 0 भी आ रहा हो तब भी ये नंबर 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर 11 का विभाज्यता 11 से मल्टीपल में आ रहा कोई, जैसे 22 आ जाए, 11 आ जाए खुद, या 33 आ जाए, कोई भी नंबर घटाने पर, तो भी ये नंबर क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि 9 आया तो क्या ये 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद 17 की विभाज्यता की ओर। अब हम देखते हैं 17 की विभाज्यता। 17 की विभाज्यता क्या कहता है कि दी गई संख्या के इकाई अंक में, दी गई जो आपको संख्या दी गई होगी, जैसे ये नंबर, इसमें क्या करना है कि इसका जो इकाई अंक होगा उसमें आपको 7 से गुणा करना है। जैसे ये आपका मान लो इकाई अंक है, इसमें आपको किससे गुणा करना है, 12 से गुणा करना है। और जो शेष संख्या बच गई, जैसे कि आपके ये नंबर बच गए, ठीक है। अब ये जो नंबर बच गए हैं तो इसमें क्या कर देना, उसी जो 12 से हमने गुणा किया उसको हम जोड़ देंगे। ये प्रोसेस सत्य हम करते हैं, मान लो जब तक कि 3 नंबर ना आ जाए, या फिर ऐसा कोई कर लें जहाँ पे हमको पता चल जाए कि अभी ये 17 से कटेगा या नहीं कटेगा। जैसे 7 में अगर हम 12 से गुणा कर दें तो 12 से कितना होता है 84, और हमें ऐसे ही सीक्वेंस में रखना है। अगर हम कहीं अलग दूसरी जगह करके तब हम ऐसे ऐड करके यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 12 से 84, यहाँ पे अगर हम देखें जोड़ेंगे तो इसको 9 4 13 कैरी 1, 8 5 13 और 1 14 कैरी 1, इसमें आ जाएगा 1, तो तुम्हारा हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएंगे 8। अब अगर आपको ये नंबर फिर से बड़ा लग रहा है तो इस नंबर में यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। अब 12 से फिर गुणा किया तो कितना आ गया, 12 दिए 36, तो बाकी बचे नंबरों में 36 को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। 6 4 10 कैरी 1, 7 3 10 और 1 11 कैरी 1, 1 इसमें जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 9। तो यहाँ पे देखिए आ गया आपका 910। अगर 910 भी आपको वो लग रहा है तो 12 से क्या करेंगे, जीरो में गुणा करेंगे। तो 12 का गुणा जीरो में होगा तो जीरो बन जाता है। और फिर किसी नंबर में अगर जीरो जोड़ेंगे तो वही नंबर आता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा आपका 91। अगर 91 17 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 17 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 17 25 85 तक क्या आता है, उसके बाद तो वो कटता ही नहीं है, ठीक है। मतलब 17 के 17 25 85, 17 छक्का 102 होता है। तो यहाँ पे 91 जो कि 17 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो नंबर है आपका ये 17 से नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे कि मान लो आपके सामने ये नंबर है, ठीक है, ये मान लो कोई नंबर हमने ले लिया, ठीक। जो हम ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो 17 से कट जाता हूँ, ठीक। 17 से 51, 17 68, यहाँ पे हम एक नंबर ले रहे हैं 51 68, ठीक है। और ये नंबर जो है 17 से मल्टीपल है, लेकिन हम उसको इजीली करना चाहेंगे। जैसे कि तुमको बताया कि लास्ट में क्या कर देना, 5 से गुणा कर देना है, 12 से गुणा करना है, तो 12 पंजे 60, 60 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो 8 का 8, 8 से 14 के 4, कैरी 1, 1 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 8, ये ऐसे आ जाएगा। अभी भी बड़ा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें से फिर से 12 से गुणा करेंगे, तो 12 8 96। अब यहाँ पे हम 96 से क्या करेंगे, गुणा, इसको जोड़ेंगे 6 4 10, कैरी 1, 9 और 8 17, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, कैरी 1, 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 6, ये हो गया 68। अब देखिए 17 चक्कू 68 होता भी है, तो ये नंबर देखिए यहाँ पे अगर 17 से कट रहा है ये वाला नंबर, तो ये वाला नंबर भी 17 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इजीली हम ऐसे हम जो है 17 की विभाज्यता को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा इसके बाद बचा है 19 की विभाज्यता को, तो अब हम चलते हैं 19 की विभाज्यता की ओर। अब हम देखते हैं 19 की विभाज्यता। 19 की विभाज्यता भी सेम है जैसे अभी हमने 17 की पढ़ी, बस अभी इससे पहले हम जब 17 वाले में 12 से गुणा कर रहे थे, अब हमको यहाँ पे केवल किससे करना है, 2 से गुणा करना है। तो जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसके इकाई अंक में किससे गुणा करना है, 2 से, और जो बची संख्याएं होंगी उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे साथ में 2 का गुणा करेंगे तो 14, 14 यहाँ पे हम जोड़ते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हमने 14 जोड़ दिया, अब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, कैरी 1 हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 10, 10 का 1 कैरी, इसमें आ जाएंगे 7, फिर ऐसे 9, फिर 6, फिर इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे 6, 6 इसमें हम जोड़ देंगे तो 6 का 6, 7 ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 6। अब हम यहाँ करेंगे फिर 6 से भी में भी 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और ये प्रोसेस हमको तब तक करना है जब तक कि छोटा नंबर ना बन जाए, ठीक है। वरना आप करते रहिए, वही 19 का टेबल पढ़ते रहिए, 19 से डिवाइड करते रहिए। तो यहाँ पे अब हम अगर जोड़ेंगे 7 2 9, 9 और 1 10, कैरी 1 6 में जोड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 7, तो यहाँ पे आ गया आपका 709। अब इसमें भी कर सकते हैं, तो 9 में फिर से 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18, तो 18 का हम जोड़ेंगे तो 8 का 8 ही आ जाएगा, 7 और 1 8। अब आ गया यहाँ पे 88 88। अब 19 के टेबल में 88 नहीं आता है, तो जब 88 नहीं कट रहा है तो ये नंबर भी क्या 19 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं जो 19 से कट जाए, जैसे कि ये आपका नंबर है 19 से जो कट जाएगा, ठीक। सिंपल सा छोटा सा लेते हैं, हमको केवल मतलब देखना है कि ये रूल अप्लाई होता है या नहीं लगता। तो ये नंबर जैसे कि 19 से कट जाएगा, अब हम इस पर रूल लगाते हैं। जैसे 7 का अगर 2 गुना देखें तो 14, 14 अगर हम इसमें ऐड कर दें, देखो यहाँ पे हो जाएंगे 9, यहाँ पे भी हो जाएंगे 9, यहाँ पे हो जाएंगे 3। अब यहाँ पे देखो फिर भी बड़ा है, तो 9 का फिर 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 का 7, कैरी 1, 3 और 1 4 और कैरी 5। अब यहाँ पे हो गया 57। आपको पता है कि 19 के टेबल में 57 आता भी है, ठीक है। अब 19 के टेबल में अगर 57 कट गया तो यही वाला भी नंबर कट क्या हो जाएगा 19 से कट जाएगा, तो ये नंबर 19 से क्या है मल्टीपल में है, मतलब 19 से विभाज्य है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा ये वीडियो लंबी बन गई है, तो वही है कि आप अगर इसको दोबारा देखना चाहते हो तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को इसको बढ़ा लीजिए, ठीक है। और इसमें जो मैंने सिखाया है आपको, इसको कोशिश करिए घर में प्रैक्टिस करने की। बाकी अभी इसकी सेकंड वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा। हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो है 14 की विभाज्यता को नहीं बताया, तो 14 की विभाज्यता जैसे मैंने आपको 7 की विभाज्यता बता ही दी, तो जैसे अभी आपको बताया था कि 14 किससे मिलकर बना है, 7 और 2 से, तो अभी 7 की विभाज्यता बता दी, 2 की विभाज्यता भी हमने बता दी। तो ऐसे इजीली आप 14 की विभाज्यता चेक कर सकते हैं। तो दोनों से जो नंबर 7 और 2 दोनों से कटेगा तो वो नंबर 14 से भी कट जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।